16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन 2 जनवरी से 8 जनवरी तक नेहरू युवा केंद्र, उत्तर पश्चिम दिल्ली, खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सहयोग से दिल्ली के राजघाट में किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी एवं कई विशिष्ट अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए हमारी खास खबर में। और आमंत्रित करते हैं उस शख्सियत को जिसके लिए बहुत सारे अतिथियों ने भी, हम सब ने कुछ न कुछ जरूर कहा है। इन लफ्जों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं कि ऐ समा तुझे है पता मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ समा तुझे है पता मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। स्वागत है आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का। हमें आज के कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला और अभी जब लोग परफॉर्मेंस देख रहे थे उसके शब्दों को सुन के मैं भी थोड़े समय के लिए वहीं पहुंच गया था जहां मूलतः रात भर नाचत गावत बिहान हो जाता। जहां जीवन है तो ये हमारे लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य का है। देखो मेरे सभी भाई बहन, आप लोग जो सिलेक्ट हो के आए हो 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इतना फोकस है आदिवासी क्षेत्र पर कि वो अभी तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप आओ, आप ही देश चलाओ। पीछे जब लाल किले से भाषण दे रहे थे ना, तो आप लोग कभी बैठना तो उनका भाषण निकालना, उसमें एक अंश है जहां वो कह रहे हैं हमें देश के 1 लाख युवा चाहिए जो राजनीति में जिनको हो। कल मनोज तिवारी नहीं होगा, कल आप ही लोग सांसद विधायक बन करके इस देश को चलाओ, ये कह रहे हैं। और वो किसको कह रहे हैं मालूम है? वो कह रहे हैं कि जिसके घर में पहले कोई नेता न रहा हो अब वही नेता बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी इलाकों के विकास और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक विकास की मुख्यधारा में सबको जोड़ने की उनकी कोशिशें अब दिखने भी लगी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का वादा करते हुए देश को नक्सल मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए, और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सफलता दिल्ली के राजघाट पर 16वें आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम में भी दिखी। इस कार्यक्रम में 200 आदिवासी युवा महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों से आए। नेहरू युवा केंद्र संगठन और गृह मंत्रालय के सहयोग से 2 जनवरी से 7 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था। तो हम आपको भी कहेंगे कि रुक नहीं जाना रे, चलते ही जाना, रुक नहीं जाना रे भाई, चलते ही जाना। अरे दूसरों के दिल में कर लो अपना ठिकाना, दूसरों के दिल में कर लो
अपना ठिकाना। जो भी यहाँ आया है उसे है एक दिन जाना रे, रुक नहीं जाना, चलते ही जाना। गौवा में जाओगे तो यहाँ की बतिया बताना, कदम मिला के देश चलेगा सुनाना। और देश है तुम्हारा, ये देश है तुम्हारा, तुम गांव में बताना रे, रुक नहीं जाना रे भाई, चलते ही जाना। दूर दराज से आए आदिवासी युवाओं के लिए दिल्ली दर्शन एक अनूठा अनुभव रहा, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। आदिवासी लोगों को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करिए। जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को और उनका मृत्यु हुआ था 9 जून को। और जो हम आदिवासी दिवस मनाते हैं, हम लोगों का दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन हम उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा को क्यों याद करते हैं? रोज रोज क्यों नहीं कर सकते? बस उसी दिन याद करते हैं। उस दिन सब लोग स्टोरी स्टेटस सब चीज लगाते हैं, लेकिन बाकी दिन क्यों नहीं लगाते? रोज याद करना चाहिए ना। जब कभी कभी मैं कॉलेज में जाती हूँ तो सबसे ज्यादा जो हमारे आदिवासी लोग हैं, मेरे कॉलेज में बहुत कम लोग हैं। जब मुझे कोई पूछते हैं कि तुम कौन से कास्ट की हो, मैं बोलती हूँ मैं आदिवासी हूँ, मुझे गर्व है मैं आदिवासी हूँ। मेरे सौभाग्य है कि मैं आदिवासी में पैदा हुई, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। इन आदिवासी युवाओं को दिल्ली दर्शन भी कराया गया। इन युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि वापस अपने गृह नगर जाकर वो अपने साथियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। 7 जनवरी को समाप्त हुए इस कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन और गांधी स्मृति के पदाधिकारियों ने युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। इस तरह से अब ये लगने लगा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयासों से आदिवासी समुदाय भी विकास के सपने को साकार होते देख रहा है। मैं सभी अपने नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि करतल ध्वनि से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय तथा सभी अन्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये देश में हम ही करतल ध्वनि नहीं करते हैं, बल्कि हमारी नदियां भी करतल ध्वनि करते हैं और वृक्ष भी करते हैं, वनस्पति भी करती हैं, हमारी संसद भी करती है। और जब हमारी संसद करतल ध्वनि करती है तो हमारे लिए निष्ठापूर्वक बहुत ही अच्छी योजनाएं बनती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और फिर हम इकट्ठा होते हैं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में, जो हम सभी को एक एक्सपोजर देता है, एक दिशा देता है कि हम जहाँ पर हैं उससे तो हम प्यार करेंगे ही, लेकिन ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र, ये हम सभी का है, इससे भी हमें प्रेम करना है और हमें सीखना है एक दूसरे से कि हम इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश में क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में, संस्कृति के क्षेत्र में, और फिर उन सब जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम ले जाते हैं अपने घरों में। और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं उनको भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं अपने वार्तालाप के साथ, संवाद के साथ, अपने अनुभव के साथ। कुछ ऐसे समाज के लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया है जो सचमुच मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत कारगर होंगे। इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो पूरे दिल्ली और देश को देखते हैं एसोसिएशंस, उसकी पूरी टीम एक दिन आने जा रही है कि अगर हम अपने अपने इलाके में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या उसके लिए तरीके हो सकती हैं, फंडिंग कहाँ से होता है, उसमें हडल्स कहाँ से आती है, रुकावट कहाँ कहाँ आ सकती है, और उन रुकावटों को आप पार कैसे करेंगे। ऐसे विशेषज्ञों को भी हम यहाँ पे ला रहे हैं। हम लाने जा रहे हैं इस देश के जो ज्वेलर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उनके चेयरमैन और उनके साथियों को उस क्षेत्र में आपके लिए क्या संभावनाएं हो सकती है, वो भी आने वाले दिनों पर उस पर भी बात होगी। हम लाने जा रहे हैं रहबर जैसे संस्था के साथियों को, जो न सिर्फ आपके लिए उपहार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके जो सामान जो आप लेकर आए हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी होके जाएगी, उनमें रहबर
अलका जी की एनजीओ जो बैठी है, अलका जिंदल जी, जो नॉर्थ वेस्ट स्वीप की आइकॉन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी हैं जो अग्रवाल समाज एसोसिएशंस के एक बड़े पदाधिकारी हैं। इन सभी लोगों ने मुझसे घोषणा किया है और यह भी कहा था कि इनको बताइएगा मत, लेकिन मैंने जैसे ही इन लोगों ने कहा कि इनको बताइएगा कि मत कि हम कुछ देने वाले हैं, मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं बताऊंगा जरूर कि ये देने वाले हैं। और जब आप यहां से जाएंगे तो निसंदेह जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की परंपरा रही है, कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में हमने एक अच्छी खासी संख्या में अपने सहयोगी और साथियों की मदद से उपहार दिया था और आप भी उसके हकदार हैं। हम आपके लिए वो भी अरेंजमेंट करेंगे। हम आपके लिए कई इंडस्ट्रीज देख रहे हैं जहां हम आपको विजिट कराएंगे और कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर समय हमें परमिट करता है तो हम वहां भी आपको लेकर चलेंगे। आप सब लोग इस देश का भविष्य हैं और आप सब लोगों से जब हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लगता है जैसे हम अपने भविष्य की तरफ भविष्य से बात कर रहे हैं। आप लोगों से हमको बहुत इनपुट्स मिलते हैं। बालाघाट जिले से अभी एक जो मुझे बताया, जैसे मैडम ने भी कहा कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में जो अवदान आ रहे हैं, जो जिस तरीके की समस्याएं हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से भी सरकार का पूरा प्रयास है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है और वहाँ आई थिंक 36 कोचिंग सेंटर है ना मैडम, 36 कोचिंग सेंटर है वहाँ पर बच्चों को वो लोग कोचिंग देते हैं और नीट की और जेईई की। और उसी चीज से हमने भी प्रेरणा ली कि हम और भी क्षेत्रों के लिए इस तरीके की योजनाएं बनाएं। मैं बालाघाट से हूँ। बालाघाट बैया परसवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आती हूँ। मैं पीएनएसटी का फॉर्म डाली थी अभी जो निकला था, लेकिन कोचिंग अवेलेबल नहीं है तो मैं पेपर नहीं दे पाई। वो एक्चुअली ऑनलाइन भी पढ़ो तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, जो सामने से प्रैक्टिकल जो पढ़ाते हैं तो वो बेटर रहता है। कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा? सर मैं पीजी कॉलेज से, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक बार आपका नाम लिख लीजिएगा, वहाँ स्कूल कॉलेज से बात करेंगे। यदि कोई इस तरीके की कोई योजना हुई तो जरूर मतलब उसके लिए कोशिश करेंगे। जो मेरा फेवरेट विषय है बच्चों को मोटिवेट करने का, मैं उस पे 2 बातें बोलूँगी। तो जैसे कि आप सबको बता दिया गया है कि हम 2 अधिकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आए हुए हैं। गृह मंत्रालय में तमाम विभाग हैं, उसी एक विभाग में हम लोग भी हैं जो सरकार की तमाम जो स्कीम्स हैं जनता को फ़ायदा देने के लिए, विशेषकर युवाओं के उन्नति के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए, उन तमाम योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसी तरह की एक योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम भी गृह मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से संचालित करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हमारे दूर दराज के जो युवा शक्ति है, जो आप लोग हैं, उन्हें वहाँ से निकाल के ले आना और आपको अपने देश के तमाम क्षेत्रों का विजिट कराना, तमाम एक्सपोजर देना, उससे कई अधिकारियों से मिलना, इन सब के माध्यम से यह बताने की कोशिश है कि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अवसर हैं और ये सारे अवसर आपके लिए हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, इसमें एक स्ट्रक्चरल बाकी कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में जो अंतर है, भाषण कम चर्चा ज़्यादा। इस पूरे कार्यक्रम के बाद जो आप मैसेज लेकर वापस जाएंगे वो आपका संपत्ति। हर कार्यक्रम में हम भाषण ही सुनते हैं। अल्टीमेटली आपके मन तक कौन सा बात पहुंचा, आप अपने आप को कैसे समझे और आने वाला दिन में समाज को, अपने आप को
समर्पित करने के लिए आपने क्या निर्धार लिया, ये बहुत मायना रखता है। और सबसे ज़्यादा स्वागत करता हूं ऐसे दूर दराज से जो 200 आदिवासी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, उनका और उनके एस्कॉर्ट का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। उसका आप सभी लोग 7 दिन हमारे अतिथि हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके स्वागत का, आपके आतिथ्य का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हम इस बात से गौरवान्वित हैं। नेहरू युवा केंद्र उत्तर पश्चिम द्वारा आज 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ इस बहुत ही ऐतिहासिक स्थल राजघाट के गांधी दर्शन समिति में किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करें और जो युवा नक्सल से प्रभावित हैं और आदिवासी क्षेत्र से हैं, उनको हम एक मंच पर लेकर आएँ, एक ऐसी जगह पर लेकर आएँ, एक ऐसे स्थान पर लेकर आएँ जहाँ पर उनको ये लगे कि हम एक बहुत ही गौरवशाली, प्रतिभाशाली और एक विकसित भारत के नागरिक हैं और उसमें न केवल कुछ लोगों की सहभागिता की जरूरत है बल्कि हमारी अपनी भी सहभागिता की जरूरत है। जय शिवा, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश, जय भारत और नए वर्ष की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माध्यम से हमारा जीवन सरल हो सके। आज की लाइफ में क्या है, सबसे ज्यादा मतलब बच्चा हो, युवा हो या इवन हम बुजुर्ग भी हो या बड़े भी हो, स्ट्रेस, किसी में पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी में रोजगार का स्ट्रेस है, किसी में और बहुत चीजों का स्ट्रेस है। तो उनसे कैसे ओवरकम करना है हमें, ये सब चीजें भी अभी हम आपको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स को बताएं, आप आपका क्या थॉट प्रोसेस में आपने क्या क्या सीखा उसमें ही बता दीजिए, अपनी भाषा में, एक सिंपल भाषा में बताइए। गांधी जी के बारे में बताया सर, और तो गांधी जी अपने जीवन में जो आंदोलन किए वो बताए।
किसान दूध में इच्छुक नहीं थे क्योंकि दूध बिका नहीं तो फिर मुश्किल है, 2 घंटे में बिकना जरूरी नहीं तो खराब हो जाता है। ठीक है, तो 1965 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे ऑलरेडी दूध के काम में, उनसे कहा कि हमें दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कि आप किसान एक सहकारिता संघ बनाएंगे, मिलजुल के एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव में दूध इकट्ठे करेंगे, हम उनसे लेके सेल करेंगे। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। दूध के मदर डेयरी संयंत्र पहुंचने पर इसकी गुणवत्ता की पुनः जांच की जाती है। इसमें फैट, सॉलिड नॉट फैट और स्वच्छता के अलावा ये भी देखा जाता है कि इसमें यूरिया, न्यूट्रलाइजर्स या प्रिजर्वेटिव्स की मिलावट तो नहीं। इन सब परीक्षणों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ उत्तम गुणवत्ता का दूध ही संयंत्र में स्वीकार किया जाए। बहुत अच्छा लगा ना? आज की प्लानिंग आप लोग को जानना चाहिए। यहाँ के बाद अभी हम सीआरपीएफ में चलेंगे और सीआरपीएफ में वहाँ की एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स को करके फिर हम निकलेंगे। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है मयूर विहार, वहाँ पे आप लोगों को मेट्रो राइडिंग कराई जाएगी और फिर वहाँ से कुछ दूरी के बाद हम आपको बसेस में ले लेंगे। बसेस में लेने के बाद आप लोग चलेंगे राजघाट, जहाँ आप ठहरे हैं उसके ठीक अपोजिट में है राजघाट। राजघाट में आप लोग को 1 घंटा समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आप घूम लें, फोटो ले लें और फिर तब वहाँ पे आपको वापस आना है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ जिनके कैंपस में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इतना सुंदर कैंपस, इतना अच्छी हॉस्पिटैलिटी, दूध पिलाया, आइसक्रीम खिलाया, की रिंग दिया, बैग दिया, तो हम लोग का भी कुछ बनता है ना कि उनका भी थैंक्स करें। तो आप लोगों के बिहाफ में गृह मंत्रालय की ओर से और अपने डिपार्टमेंट की ओर से, पिल्लई साहब कहाँ हैं, और जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है यहाँ के लिए, उनको हम सब की ओर से उनको हम अभी ऑनर करने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल जोरदार क्लैपिंग से उनका वेलकम थैंक्स कर लीजिएगा।
रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये सीआरपीएफ का एक भाग होता है जिसको कुछ विशेष उपकरण, कुछ विशेष हथियार और विशेष वाहन दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम जो देश में दंगे होते हैं उनसे निपटते हैं या दंगे होने से उनको रोकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ विशेष उपकरण की, जिन उपकरण की इक्विपमेंट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उनकी मदद से हम किस प्रकार से जो है उसका इस्तेमाल करके दंगे को और दंगे जैसी स्थिति से निपटते हैं। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पे ये सभी उपकरण जो लगे हुए हैं, ये विशेष उपकरण है जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है पॉलीकार्बोनेट शील्ड। ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से आसानी के साथ जो दंगाई होते हैं, हम जो मजमा करते हैं, उसको देखा जा सकता है जवान के द्वारा, और वो जो सामने से पत्थर वगैरह फेंकते हैं उनसे बचाव करती है। ये इसका जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 51 सेंटीमीटर है। इसको पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है। ये ट्रांसपेरेंट है और इसके ऊपर जब पत्थर फेंके जाते हैं तो उनको जजब करती है और जो हमारे सुरक्षा बल के जवान होते हैं उनको चोटों से बचाने का काम करती है। Bobale kutama yang moyang re, bobale kutama yang moyang re, bobale kutama yang moyang re, bobale kutama
सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहले आप बताइए बच्चों कि सीआरपीएफ की वर्दी आपको कैसी लगी? तो अगर मौका मिले तो आप पहनना पसंद करेंगे? गुड। देश के 4 राज्यों से आए हुए युवा साथियों, मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ सीआरपीएफ का 25वीं बटालियन का कि जिन्होंने हम सभी को अपने इस संस्थान में बुलाया, ग्रुप हेडक्वार्टर में बुलाया, और न केवल हमें बुलाया ही बल्कि हमें रूबरू भी करवाया गया कि किस तरह से हमारी फंक्शनिंग रहती है। तो आपके आने से जो ऊर्जा इस महीने में आई है, जो आप लोग अपने अपने प्रांतों से, अपने अपने जिलों से, अपने अपने इलाकों से कहना चाहिए कि जो आप अपनी स्फूर्ति और ताजगी लेकर आए हैं, वो हम सभी अपने दिल से महसूस कर पा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
झरने से उन बच्चों को चुन चुन के यहाँ पे लाया, दिल्ली घुमाया। डेवलपमेंट पे सरकार सोच रही है और ये मंत्रालय सोच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक भारत का युवा आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और आप सबको इस नए साल 2025 के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और प्यारे देश के कोने कोने से आए, आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए मेरे युवा मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज के कार्यक्रम में ईश्वर की कृपा से मैं आपके बीच में हूँ। ईश्वर की कृपा इसलिए कि मैं किसी और कार्यक्रम में आया था तो मुझे कहा गया कि यहाँ पर आदिवासी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे 2 दिन से निमंत्रण मिल रहा था आदिवासी का कार्यक्रम में आने का, मैं आ नहीं पाया था, तो मैं आज आ गया हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक जेल सुपरिटेंडेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। समाज के जो भी अपराधी हैं उनको एक जगह रखना, उनका रख रखाव, एक तरह से उनका हॉस्टल चला रहा हूँ। अभी जो इंडिया हम जो सपना देख रहे हैं 2047 अमृतकाल का, तो उसके मेन इंजन कौन है? हम सब। आप लोगों को घर से लाने के लिए और यहाँ रखने के लिए, घुमाने के लिए जो पूरा प्रोग्राम बनता है उसमें बड़ी मेहनत लगती है। आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? आप में दिल्ली पहली बार कौन आया? सारे? इस प्रोग्राम में पहले आ चुके हैं यहाँ से? आपको प्रोग्राम कैसा लगता है? कितने मजे किए? वंदे मातरम। ₹1 चांदी का, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सबसे बड़ी जो एक धरोहर है वो आपकी कल्चर है ना? आप मानते हैं? हर ट्राइबल की अपनी कल्चर है और इतनी रिच कल्चर है कि भारत सरकार की जो भी पॉलिसी होती है उसमें सबसे पहला जो ध्यान दिया जाता है कि आपके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। कोई भी ऐसा
कानून नहीं है या ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें उस कल्चर का किसी भी तरह से आप उसको कह सकते हैं कि उसको हटाया जाए या उसका अपमान हो या फिर आपको कहा जाए कि वो कल्चर, ऐसी कोई भी नहीं है। जितनी भी स्कीम है सब में सबसे पहला जो है एक ऑनर दिया जाता है आपके कल्चर को। सन 1875 झारखंड के उलिहाटी की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उल गुलाम क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया उसकी धमक आज भी सुनाई पड़ती है। माता के भारत माता के वंदे वंदे भारत माता की जय, बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, और इसके लिए सिर्फ जानकारी ही बचाव है। जैसा मैडम ने बताया कि हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कैसे बचें। ये प्रोग्राम 2005 में शायद हमने पहली बार शुरू किया और उसका आइडिया ये था कि मैं 2004 में नेहरू युवा केंद्र लगभग 7-8 साल से बहुत कम फंडिंग थी, बहुत कम काम हो रहा था, तो उस टाइम में सरकार ने जब जिम्मेदारी दी तो मैं पूरे देश में घूमा और ट्रैवल जिलों में गया और पूरे नॉर्थ ईस्ट में घूमा और मैं बजाय जाके होटल में रुकने के मैं ज़्यादातर बोलता था कि किसी एक एनएसवी के यहाँ रुकने का प्रबंध कर देना। तो जब मैं ट्राइबल जिलों में गया तो जाने में ही बहुत दिक्कत थी, सड़क बहुत खराब थी, बहुत दिक्कत आती थी पहुंचने में। और फिर वो बच्चों को मैंने बोला जिनके घर में रुका, उनको मैंने बोला कि आप भी कभी हमारे यहाँ आओ, हमें मौका देना। आप लोगों ने बहुत प्यार किया लोगों ने, और इस देश को और उसकी जो अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग लैंग्वेज है, उसको समझने का बहुत नजदीक से मौका मिला जो शायद ही किसी अफसर को इस लेवल पे मिला हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों की ओर से मैं बताना चाहूँगा कि 4 राज्यों के 5 जिलों के बच्चे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाका है, गढ़चिरौली, सुकमा, बालाघाट, पश्चिमी सिंहभूम और एक राजनांदगांव। ये 5 जिलों के 200 बच्चे हैं और 20 इनके सीआरपीएफ हो रहा है। और से कुछ बच्चे मार्केट में जा रहे हैं, इससे खेलने चले गए। हम इन बच्चों की ओर से और भारत सरकार के गृह मंत्रालय और अपने मंत्रालय जो आपका भी मंत्रालय है, युवा कार्य संसद मंत्रालय, जिसके हम इम्प्लाई हैं, उसकी तरफ से दर्शकों आपका आभार व्यक्त करते हैं। बल्कि एक छोटा सा उपहार इन बच्चों की ओर से मैं आदरणीय लालजी जी जो हमारे स्टेट डायरेक्टर है, आपको यह हमारी याद दिलाती रहेगी। मैं ये आमंत्रित मंच पे करना चाहूंगी अपने राज्य निदेशक दिल्ली राज्य को, उप निदेशक महोदय और सहायक निदेशक दिल्ली राज्य की कृपया मंच पर आएं और प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर अनुग्रहित करें। चलते चलते
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।